गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित खंबाता आज आपको 7th स्टैंडर्ड हिंदी में लेसन 6 पार्ट 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई जो एक जीवनी है। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे और उनके जीवन के बारे में इस लेसन में कहा गया है। इससे पहले हमने 4 और लेसन पहले देखे थे। चित्र के संग संग तब याद तुम्हारी आती है, कुत्ते की वफादारी और कथनी और करनी, ये 4 लेसन हमने देखे थे। आज हम लेसन 6 पार्ट 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई जीवनी, उससे पहले हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। पहला है इरादा, तो उसका मतलब है विचार या इच्छा। दूसरा है लिफाफा, तो उसका मतलब है चिट्ठी भेजने का कवर। तीसरा है ढेरों, तो उसका मतलब है बहुत या ज़्यादा। चौथा है उपाधि, उसका मतलब है खिताब। 5वां है लैस, तो सुसज्जित। 6ठा है अनुसंधान, संशोधन या खोज। 7वां है प्रतिष्ठित, उसका मतलब है माननीय। 8वां है पता, तो उसका मतलब है ठिकाना। 9वां है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब है आकाश का एक भाग। और 10वां है उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब है लक्ष्य। तो ये है लेसन 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के शब्दार्थ। अब हम लेसन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। हमारा जो जीवन है उसको सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका योगदान प्रमुख रहा है। प्रस्तुत इकाई में प्रस्तुत पाठ में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। ये पाठ नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे जीवन में वैज्ञानिकों का सुविधापूर्ण बनाने के लिए वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस इकाई में हमें विक्रम साराभाई के बारे में, उनके अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में परिचित कराया गया है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। यहाँ पे इस लेसन में डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी के बारे में बताया गया है। तो इस लेसन में प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया, उसके बारे में भी बताया गया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, प्रशिक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। उनकी ये जीवनी देखकर, उनकी ये जीवनी पढ़कर, उनसे प्रेरित होकर, अवलोकन करके, परीक्षण व परिश्रम से हम भी उनके जैसे दृष्टिकोण को विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो ये है लेसन के बारे में, लेसन 6 पार्ट 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। एक ऐसे महान वैज्ञानिक, यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे 2 वर्ष के थे, और तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। जब वे 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली।
क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। जब वे 2 वर्ष के थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने, उन्होंने भविष्यवाणी की थी और उस बालक ने उस भविष्यवाणी को अपने कर्मों से, यानी अपने कर्मों से, अपने कार्यों से सच साबित करके दिखाया। और वे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। कब? जन्म 12 अगस्त 1912 को। 12 अगस्त 1912 को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, अपने अहमदाबाद शहर में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित यानी माननीय उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। उनके पिता का नाम क्या था? अंबालाल, और उनकी माता का नाम था सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई के साथ 8 भाई बहन थे। ये था विक्रम साराभाई का जन्म स्थान और उनके परिवार के बारे में। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ। वे एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार से संबंधित थे। उनके पिता का नाम था अंबालाल और उनकी माता का नाम था सरला देवी, और वे 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादों को दर्शाता है। बाल्यकाल से यानी बचपन से ही वे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व धराते थे। तो बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग, यानी बचपन में ही वे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व धराते थे। और बचपन का उनका एक प्रसंग है, उनके प्रसंग से उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। उनका एक प्रसंग है, वो बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और बाल्यकाल से ही, बचपन का ही उनका एक प्रसंग है जिससे हमको पता चलता है कि उनको सफलता हासिल करने के उनके इरादे कैसे बुलंद थे। जब वे 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। उनकी बचपन की एक घटना है, उनकी बचपन का एक प्रसंग है जिससे उनके प्रतिभाशाली होने का हमें सबूत मिलता है और उनमें सफलता हासिल करने के कितने बुलंद इरादे हैं वह भी देखने को मिलता है। जब वे 5-6 साल के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के द्वारा ढेरों चिट्ठियां आती है। वे शिमला अपने परिवार के साथ शिमला गए और उन्होंने वहां पे देखा कि उनके पिता अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। अब वे लोग परिवार के साथ, विक्रम साराभाई भी अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता के नाम बहुत सारी, यानी ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी ऐसा हुआ, उनके मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि जिस तरह से उनके पिता के नाम पर ढेरों चिट्ठियां आती है तो उनके ऊपर भी ढेरों चिट्ठियां आनी चाहिए। विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल आए। अब उनकी इच्छा थी
कि जिस तरह से उनके पिता के ऊपर ढेरों चिट्ठियां आती है, उसी तरह से उनके ऊपर भी ढेरों चिट्ठियां आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिफाफों के ऊपर, कई लिफाफों के ऊपर, लिफाफा यानी चिट्ठी भेजने का कवर, तो कई लिफाफों के ऊपर एड्रेस लिखा, अपना सरनामा लिखा, अपना पता लिखा और डाकघर में डाल आए। फिर क्या था, उनके नाम ढेरों चिट्ठियां आने लगी। क्या हुआ, उनके नाम ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। अब उन्होंने क्या किया, लिफाफों के ऊपर पता लिखकर डाकघर में डाल आए। फिर उनके नाम भी बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी। अब उनके पिता को लगा कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, वो क्या चाहता है, लिखा है ना। तो उनके मन में बालक के विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। अब विक्रम साराभाई के इस उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। उनको पहले तो हंसी आई, उनके बेटे की इस काम से उनको हंसी आई, पहले हंसी आई, लेकिन फिर बाद में उसके सफलता पाने की इच्छा को देखकर वे खुश भी हुए, उनको अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विविध कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। अब वे बचपन से ही साहसिक प्रकृति के थे, यानी बहादुर व्यक्तित्व रखते थे। उनकी सफलता पाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता की तरह लिफाफों के ऊपर अपना पता लिखा। उनके नाम ढेरों चिट्ठियां भी आने लगी, जिससे उनके पिता को पता चला कि उनका लक्ष्य क्या है, उनकी इच्छा क्या है। उनके पिता पहले तो हंसे, फिर बाद में उनके पिता को ऐसा लगा कि नहीं, सफलता पाने की उनकी इच्छा है, इसलिए वो मेरे चिट्ठियों को देखकर, यानी मेरे ऊपर जो चिट्ठियां आती है उससे वह प्रेरित होकर वो भी सफलता पाने के लिए अपना इस तरह का व्यवहार करते हैं, जिससे उनके पिता को पहले हंसी आई, फिर बाद में उनको खुशी भी हुई। वे बचपन से ही साहसिक कामों में लगे रहते थे। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विविध कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित करते, लोगों को आश्चर्यचकित करते। उनके साहसिक कारनामे प्रिय थे। उनको साहसिक यानी बहादुरी का काम करना उनको पसंद था। उनका जो सब्जेक्ट में उनको दिलचस्पी थी वो कौन सी है, गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उनको गणित और भौतिकी विषय में बहुत ही दिलचस्पी थी। अब उनकी शैक्षणिक यानी अभ्यास उनका, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। उन्होंने 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1934 में पास की, मैट्रिक, और 1934 से 1937 तक वे गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। फिर बाद में 1937 से वे इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी के विषय में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। उन्होंने ये अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद जब विश्व
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तब विक्रम साराभाई वापस भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वे भारत लौट आए जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, तब वे इंग्लैंड से वापस भारत आए और सर सीवी रमन और डॉक्टर होमी भाभा के सानिध्य में, यानी इन दोनों व्यक्तियों के अंडर में, इन दोनों व्यक्तियों के सानिध्य में रहकर उन्हें काम करने का मौका मिला। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। अब उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उससे भी वे प्रभावित हुए और 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र से बंधे। यानी 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह किया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। अब उन्होंने आगे की पढ़ाई की, यहाँ पे भारत वापस आए। भारत आकर उन्होंने सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा के सानिध्य में काम शुरू किया। स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित भी हुए। मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उनका विवाह भी हुआ। अब वो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने पीएचडी किया 1947 में। 1947 में उन्होंने अनुसंधान कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। अब उनका ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कठिन जटिल प्रश्न, जो ब्रह्मांड और सौर मंडल के जो जटिल प्रश्न है, यानी अंतरिक्ष के जो जटिल प्रश्न है, अंतरिक्ष का मतलब है आकाश का एक भाग, तो अंतरिक्ष में जो जटिल प्रश्न है यानी ब्रह्मांड और सौर मंडल, उसके जो जटिल प्रश्न हैं, जो अनसुलझे प्रश्न हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का काम यानी हल निकालने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। और उनका ही सुझाव था, उन्होंने ही सुझाव दिया था कि हिमालय की टोच पर यानी कॉस्मिक किरणों पर रिसर्च करना है, उसके लिए तो हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल है। उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर रिसर्च के लिए सेंटर बनाने का हिमालय की चोटी को पसंद किया ही, यानी हिमालय की चोटी पर एक कॉस्मिक किरणों के रिसर्च सेंटर बनाने का उन्होंने सुझाव दिया डॉक्टर विक्रम साराभाई। यानी इसलिए भारत सरकार ने, और उनके सुझाव से इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। उनके सुझाव से वैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत सरकार ने वहां पे स्थापित की। कहां पे स्थापित की? गुलमर्ग की उन ऊंची वादियों में यानी ऊंची चोटियों पर एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से 1947 में 1947 में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। और उनके प्रयासों से, निजी प्रयासों से यानी पर्सनली उन्होंने ध्यान देकर 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई।
उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर रिसर्च के लिए एक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित करवाई, भारत सरकार को सुझाव दिया तो भारत सरकार ने गुलमर्ग के ऊंची चोटियों पर प्रयोगशाला स्थापित की। फिर उन्होंने निजी प्रयास से यानी निजी ध्यान देकर, पर्सनली ध्यान देकर 1947 में एक भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित करवाई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे यानी वे आजीवन उससे संबंधित रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से, ये सब तो उन्होंने किया, लेकिन साथ में देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालने के लिए, वस्त्र उद्योग की तकनीकी के समस्याओं को हल निकालने के लिए उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। वस्त्र उद्योग में तकनीकी समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना अहमदाबाद में की, उसकी आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे और उन्होंने इन सब चीजों पर भौतिकी प्रयोगशाला में रहकर परमाणु शक्ति पर कार्य किया, अंतरिक्ष विकिरण पर कार्य किया, सूर्य पर, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल, इन सब पर उन्होंने कार्य किया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष आयोग के सदस्य बनाए गए। आगे वह 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात, अब जब वे भारत लौटे तो सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा, इन दोनों के सानिध्य में रहकर उन्होंने अपना काम शुरू किया। अब 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने काम की शुरुआत सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा, इन दोनों के सानिध्य में रहकर, यानी इन दोनों के हाथों तले रहकर उन्होंने अपना काम शुरू किया। लेकिन जब डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हुई तब परमाणु ऊर्जा संस्थानों का कारभार युवा वैज्ञानिक, यानी ये युवावस्था में युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। यानी परमाणु ऊर्जा संस्थानों की सारी जिम्मेदारी युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, भारतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने भारतीय अनुसंधान का गठन किया और उसके पहले अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर विक्रम साराभाई बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। यह उनकी अगुवाई यानी उनकी अगुवाई में और अथक मेहनत यानी बहुत मेहनत का ही परिणाम था कि भारत में दूरसंचार